कैलकुलेट एक्स, एक्स का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। आपको यह तो पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट को कि एक ट्रायंगल हुआ और इसका 3 एंगल होता है, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। तो द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सही बात है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर के तीनों कोनों को जोड़ के कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो बहुत सारे को पता होगा। लेकिन एक और होता है नियम, रूल, कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के 360 डिग्री भी होता है। अब आप बोलोगे कि सर 360 डिग्री कैसे? 180 डिग्री तो सुने थे, ठीक है, ये अंदर के कोण को जोड़ के 180 डिग्री होता है। ये तो कॉमन है, तो हर कोई को आता है। लेकिन 360 डिग्री में बहुत जो अच्छे खासे स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट होंगे, जो वीक होंगे, उसको ये चीज़ हो सकता है कि नहीं पता हो। हमने ये नहीं कह रहे कि किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यह चीज़ नहीं पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के 360 डिग्री भी होता है। लेकिन तीनों कोनों को जोड़ के 360 डिग्री तो होता है, लेकिन अंदर या बाहर का? तो बाहर का। तो ये मैंने ऐसे करके बढ़ा दिया, ये इधर से ऐसे करके बढ़ा दिया और ये इधर से बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1 दिया, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। इधर मैंने 2 दिया और इधर मैंने 3 दिया। तो एंगल 1 बाहर हुआ ना, त्रिभुज का तो अंदर का ना हुआ। ये जहाँ पे ठोप मैंने दिया है, बिंदु मैंने दिया है फुल स्टॉप टाइप का, तो वो तो अंदर हुआ। तो अंदर तीनों फुल स्टॉप को जोड़ेंगे तब तो 180 डिग्री हुआ। लेकिन बाहर का मैं पूछ रहा हूँ, तो बाहर का हो गया, त्रिभुज से बाहर ना गया। तो एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। The sum of all 3 exterior angles in the triangle is equal to 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर जोड़ 3 हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस पर अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन आपको बन गया। तो 2 नियम होते हैं, जिसमें से एक नियम हो सकता है कि सबको पता हो, क्योंकि बचपन से अपने लोग पढ़ते आ रहे थे, और बहुत सारे पर्सन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 क्लास से त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है। लेकिन 360 डिग्री होता है। तो ये थोड़ा जो अच्छे खासे स्टूडेंट होते हैं उनको पता रहता है, सबको ये पता नहीं रहता। ये चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिनको पता है तो समझो अच्छी बात है ना। ये तो हमें पता चल गया कि तीनों कोनों को जोड़ के 360 डिग्री होता है बाहर का। तो एक तो खुशखबरी है आपके पास, एक तो बाहर का एंगल हो गया। अच्छा, दूसरा भी बाहर का एंगल हो गया। तीसरा आप ऐसे करके कंस्ट्रक्शन कर दो, आराम से आप इसे बढ़ा सकते हो गया। अब यहाँ पे एक और नियम होता है, वो क्या होता है? एक डंडा है और एक रेखा है। मान लीजिए एक लाइन है, एक डंडा है, एक रेखा है। इस पर मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे करके गिरा दिया। तो एक रूल क्या होता है यहाँ पे? रैखिक कोण के नियम से, रैखिक कोण के नियम से, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। तो रैखिक कोण के नियम से क्या होता है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। यानी कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और एक बिंदु पर 360 डिग्री का बन सकता है। एक बिंदु हुआ तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये एंगल बना, मान लीजिए 1, ये एंगल बना 2, ये एंगल बना 3, ये एंगल बना 4, ये एंगल बना 5, ये एंगल बना 6। तो सबको जोड़ के कितना होगा? 360 डिग्री। तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। कितना करोड़ों, कितना भी आप कर दो, इन्फिनिट, तो उससे नहीं मतलब है। जोड़ोगे तो 360 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 को जोड़ के कितना? 180 डिग्री। फिर मैंने बढ़ा दिया, अब कितना एंगल बन गया? 1 2 3। फिर आगे कोई बढ़ा देगा ऐसे, फिर कोई ऐसे बढ़ा देगा, ठीक है। कितना भी आप बढ़ाते चलो, उससे नहीं मतलब है। याद रखना, ए बी एक लाइन है, ए बी पर कितना भी आप एंगल ड्रॉ करोगे, 1 2 फिर 3, फिर यहाँ पे 4, ये 5 6, एक और बढ़ा दो, ये 7। तो सबको जोड़ के 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। यानी कि क्या सीखे हम? ये सीखे कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बन सकता है और एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बन सकता है। त्रिभुज के अंदर में तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, और त्रिभुज के बाहर के तीनों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। नाउ यहाँ पर मैंने ऐसे करके इसको बढ़ाया, तो आप गौर करो, ये रेखा हुआ, ये रेखा हुआ, ऐसे करके हुआ ना, ये ऐसे करके गया हुआ है। तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री, और दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पे 140 डिग्री हो जाएगा। तो 140 और 40, 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका हो गया यहाँ पे 140 डिग्री, ठीक है। आराम से बन गया 140 डिग्री।
कोई पूछेगा क्यों हुआ तो उसको आप बोलोगे कि देखो ये एक लाइन हुआ, ठीक है, एक लाइन हुआ, तो सामने वाला बोलेगा हाँ। उसके बाद आप बोलना अब देखो एक लकीर ऐसे करके इस पर गिरा हुआ है, इसको सामने से इसको खोइचा छुड़ा के यानी इधर से उखाड़ के यहाँ पे उसको समझाना, बोला देखो ऐसे है तो बोलेगा हाँ है, ठीक है। फिर ऐसे करके लकीर है तो ऐसे करके गया हुआ है, ऐसे करके इस पर पड़ा हुआ है। फिर उसको बोलेगा एक लाइन है तो हाँ, तो लाइन पर कितना एंगल बनना है, एक एंगल, तो कितना भी बनेगा तो दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री। तो बोलेगा कैसे, तो उसको बोला देखो 40 हेबे है, अब दोनों को जोड़ के होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 40 घटा देंगे तो 140 बचा ना, तो दोनों को जोड़ो 140 और 40 को जोड़ो तो 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे। क्लियर। नाउ यहाँ पर अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल्स बाय लिख देंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा, अब कुछ मान दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ए बी कुछ भी मान दो, हम नहीं मान रहे, ठीक है। 10x हो गया एक, तो इसका काम खत्म। 12x हो गया, ये भी बाहर में एंगल बना है, ठीक है, तो ये भी खत्म। फिर यहाँ पे देखिए 140 बना ना, क्योंकि एक लकीर है और इसको जोड़ के कितना आ गया, ये पूरा कितना आ गया 180 डिग्री हुआ ना, तो बाहर का हमको लेना है तो 140 डिग्री मैं यहाँ पे ये ले लूँगा। तो इनको जोड़ के मैं अभी क्या बताया 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन कर दो, 10 और 12 एक जैसा है, सदाती है, लाइक टर्म है, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22x, क्या सुनो, जोड़ 140 बराबर 360 डिग्री में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब मन होता है तो डिग्री दो, नहीं मन होता तो नहीं दो, ठीक है। नाउ अब यहाँ से इक्वेशन तो 22x हो गया, ठीक है। अब जिसका मान निकालता है वो कोई एक साइड रहता है, या तो इधर या तो इधर, तो हमें x का मान निकाला तो मैं इधर रखता हूँ, यानी कि LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, बायां साइड, ठीक है। फिर 360 प्लस बराबर इधर चला गया तो क्या होगा माइनस, इसको क्या बोलते हैं शिफ्टिंग, पंचांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, और ट्रांसपोजिशन। फिर यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए माइनस रहता तो बराबर के इधर जाता तो क्या होता प्लस हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो प्लस मतलब साइन बदलता है, बराबर के इधर या इधर कोई चीज़ आएगा तो साइन बदलेगा, तो प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 22x हो जाएगा, 360 में से 140 जाएगा, तो 360 में से 140 जाएगा, कितना हो जाएगा 220 हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा 220 दे दूंगा। अब x का मान निकालेंगे, देखो अगर ऐसा रहता 22 यहाँ पे 22 जोड़ x रहता और 220 रहता, तब तो इससे बनाते x 220 प्लस से छुपा हुआ कुछ नहीं रहता शुरू में, तो प्लस रहता, प्लस अगर इधर जाता तब तो माइनस हो जाता, ऐसे करके बनता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सिचुएशन क्या है, गुना है, तो जब ऐसे करके रहेगा, ऐसे रहेगा दोनों के बीच में गुना, तब ऐसे होता है ये, तो ये चला जाएगा न्यूमिनेटर यानी कि अंश यानी कि ऊपर, और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर हर यानी कि नीचे, ऐसे आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे गुना नहीं रहेगा, कुछ नहीं है तो गुना है, अगर गुना नहीं रह के घटाव रहेगा या जोड़ रहेगा, तब ऐसे नहीं बनाना, इससे तब ये गलत हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तब ट्रांसपोजिशन शिफ्टिंग होगा, दया बया करेंगे। तो 14 है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, प्लस बराबर के इधर चला जाएगा तो माइनस, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो 22x है, तो यहाँ पे क्या गुना है, ठीक है। मैं इसको अच्छा से उतार लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला चीज़ को मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, ठीक है। अच्छा से लिख देता हूँ 22x बराबर कितना 220। अब गुना है तो गुना का टेक्निक है, गुना करते हैं तो x का मान निकालना है, तो ये जाता है ऊपर 220 ऊपर और ये 22 नीचे, ठीक है। अब इसको काटो पीटो यानी कि कैंसिल आउट करो, काटो, कैसे काटोगे, डायरेक्ट 10 से मार दो, ठीक है। अब दूसरे भी कर सकते हो, 220 हुआ ना, 22 दूसरे 2 11 22, फिर 2 11 फिर 10 फिर 11 10 120, ऐसे करके आप कर सकते हो लंबा चौड़ा। हमें डायरेक्ट कर देता हूँ 22 सेकंड 22 22 10 120, तो 10/1 तो 10, तो इसलिए नीचे से मिटा देता हूँ, तो 10 आ गया आंसर, यानी कि ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 10 डिग्री हो गया, 10। तो अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ABCD ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है, तो 10 होगा, तो 10 में आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें, जिसमें 10 होगा उसमें आपको टिक मार देना है, ठीक है, हो गया। कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।